नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। हम आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में आज पूरा महेंद्रगढ़ शहर और पूरा क्षेत्र जानना चाहता है, क्योंकि पिछले दिनों महेंद्रगढ़ की झगड़ोली नहर के पास एक हादसा हुआ जिसमें नहर के अंदर डूबने से 4 युवा जिंदगियों ने अपनी जिंदगी की जंग हार दी और इसी के साथ वहां पर 20 से 25 युवा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। तो एक युवा वहां पर फरिश्ते के रूप में आया और नहर के अंदर छलांग लगा दी और लोगों में ये चर्चा थी कि वो सेना का जवान था। हर आदमी जानना चाहता है कि वो शख्स कौन था। तो आपको उस शख्स की बहादुरी के चर्चे हैं, उसी शख्स से मिलाएंगे। वो शख्स है महेंद्रगढ़ के पास के गांव खातोद का रहने वाला मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ने जिस बहादुरी से वहां पर युवाओं की जान बचाई और जिस बहादुरी का परिचय दिया, उसी से हम आज चर्चा करेंगे और मुकेश कुमार भी हमारे साथ हैं। आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम तेरी बहादुरी को सलाम। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे। जिस तरह से जो हादसा हुआ, आप वहाँ से गुजर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सर मैं महेंद्रगढ़ से सर रेवाड़ी की तरफ जा रहा था। वहाँ पे बीच में नहर पड़ती है सर, झगड़ोली नहर के पास। वहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो रखा है, लेकिन मैं वहाँ लोगों से पूछा भी क्या हो रखा है। बोले उसने गणेश जी का विसर्जन के दौरान काफ़ी लोग डूब रहे हैं उसमें। लेकिन मैंने वहाँ पे उसी टाइम गाड़ी को साइड में लगा दिया। उसी वक्त मैंने अपने कपड़े लत्ते निकाले। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, कौन सा गाँव आपका? सर मैं खातोद, मुकेश कुमार सनोक महेंद्र सिंह, गाँव खातोद का रहने वाला, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है सर, हरियाणा का स्थायी निवासी है। मैं 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद में तैनाती सर। जी सर। तो वहाँ से गुजर रहे थे? जी सर, वहाँ से मैं गुजर रहा था, लेकिन वहाँ पे लोगों की चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोचा कि भयंकर एक्सीडेंट हो रखा, कि वहाँ बीच में जाने के लिए थोड़ा जटिल रास्ता था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे उन्होंने लोगों ने मेरे को बताया कि इस प्रकार की घटना घट रखी है। तो मैंने वहाँ पे कपड़े लत्ते निकाले और मैं नदी के अंदर छलांग लगाई। तो जिस तरह से आपने जो हादसा देखा, जी, तो क्या आपने देखा कि अचानक कैसे आपके मन में आया कि हमें इनको बचाना चाहिए? सर क्या वो हादसा देख के आपके डर में ये नहीं आया कि डर की कहीं भाई मैं ना डूब जाऊं? इस प्रकार की सर मेरे अंदर कोई भावनाएं नहीं आई कि वो मेरे भांजा ICU में एडमिट था। फिर भी मैंने उसको दरकिनार कर दिया कि उसको डॉक्टर वहाँ पे तैनात था ICU में। मैं तो उसके सिर्फ हालचाल पूछ सकता हूँ भाई भांजे का, लेकिन उसको ज़्यादा अहमियत न दे के मैंने यहाँ पे एक बंदे के लिए एक सेकंड, भाई लोगों के लिए वहाँ पानी में डूब रहे उसके लिए एक सेकंड काफ़ी थी मेरे लिए सर, उनको बचाने के लिए सर। तो जिस समय आप वहाँ थे, आपने छलांग लगाई, तो क्या सिचुएशन थी वहाँ? सर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी। लोग वहाँ पे बता रहे थे कि उसके ऑपरेशन के दौरान लोग वहाँ पे बता रहे थे, जो यहाँ पे नज़दीक वाले जो उसके पास जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे पूछा, वो जो उसको बचाने के लिए जा रहे थे तो पानी के अंदर समा जा रहे थे। तो इसलिए लोग इतने घबरा गए थे और उसको बचाने के लिए नहीं जा रहे थे। जो बचा रहा था वही पकड़ उसके पानी के अंदर उनको भी पकड़ ले रहे थे, वो भी पानी में चले जा रहे थे। तो लोग नदी के बाहर दोनों तरफ आउटसाइड हो गए थे। तो मैंने वहाँ पे जैसे छलांग लगाई, उन्होंने मैंने बताया मैं एक मेरे स्कूल से एक NDRF 8th बटालियन का रहने वाला हूँ, मैं कोर्स क्वालिफाइड हूँ, आप घबराओ मत, मैं एक बंदे को बचा लूँगा। लेकिन गाँव वाले मेरे को मना कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मेरे को अपने अंदर एक आत्मविश्वास था, एक मैं ट्रेनिंग्स था। तो उस पर्पज से सर मैंने तो सिखाई के अनुसार बताए उसके अनुसार। लेकिन एक ट्रेनिंग से जब पानी के अंदर उतरता है, उसके पूरे PP इक्विपमेंट्स होते हैं उसके पास, तो वो पानी में उतरता। लेकिन इस प्रकार की मेरे पास यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं थी, कुछ सोचने का टाइम नहीं था इस प्रकार का मेरे पास। एक की जिंदगी बचाना मेरा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कर्तव्य का था सर। तो जो आपकी आर्मी की जो ट्रेनिंग थी वो वहाँ पर काम आई आपकी? हाँ सर, जो मैं NDRF में जो हमारे ट्रेनिंग्स ने 8th बटालियन हमारे सेनानी महोदय PK तिवारी, प्रवीण कुमार तिवारी सर, वो बहुत ही इस चीज़ में बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही सीरियसली मैटर लेते हैं। एक जवान के लिए एक अच्छा हमारे प्रशिक्षक स्टाफ लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छी सिखाई देते हैं ट्रेनिंग्स में। उसी का रिजल्ट है जो मैंने कल उसका तो आप ग्राउंड के अंदर एक्सप्लेन किया। कितने लोग थे आप जब वहाँ पर छलांग लगाए बचाने के लिए? कितने लोगों को बचाया? सर वहाँ पे तकरीबन काफ़ी लोग था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कितने लोग थे, लेकिन 15-20 तो नॉर्मल थे सर वहाँ। लेकिन मैं वहाँ पे जो लोग डूब रहे थे, आ रहे थे, अप डाउन हो रहे थे, उनको मैं कॉर्नर लगा दे रहा था, वो बंदे बाहर निकल जा रहे थे। लेकिन जो बंदे पानी के अंदर चले गए थे, वहाँ पर पानी ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम वैसा पानी था, दलदल हो रखी थी, नीचे मिट्टी कीचड़ था सर, उसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। तब नीचे रेस्क्यू कर रहा था पानी के अंदर, तो वहाँ किसी का पैर पकड़ आ रहा था मेरे, किसी को पैंट हाथ लग रही थी, किसी का हाथ उसका हाथ मेरे हाथ में आ रहे थे।
मैंने उन लोग जो पानी पी चुके थे, तो नॉर्मल व्यक्ति का वेट 70-80 kg होता है, प्लस में पानी पी लेता 2-4 kg, तो वैसे वेट उनका बढ़ जा रहा था सर। तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, मेरे को भी अंदर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने जो ट्रेनिंग्स के हिसाब से सर मैंने अपनी कार्रवाई की, लेकिन मैंने अपना बचाव। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं होती तो आपके लिए भी वो मुसीबत होती सर, मेरे लिए मुसीबत का विषय होता, लेकिन इस प्रकार की भगवान की देन है। उस टाइम से मैं गुजर रहा था, मेरे को सेवा का मौका मिला, मैं 2 दिन की तो छुट्टी आया जिन हुआ लोगों था। के जिस तरह से पता चला कि वो जिन लोगों को पानी चला गया तो उनको बाहर निकाल कर, हाँ सर, उनको बाहर निकाल के हमारे जो है, जो प्रक्रिया होती है उससे हाँ, क्या जो नाम हमारा है? फर्स्ट एड एक कोर्स चलता है सर, हम फॉर मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स। जी। तो एक हमारे पूरा डॉक्टर का नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा होता है जो पूरा बंदे को बचा सकता है, उसको पूरे बॉडी से अच्छी तरह एक्सप्लेन तो कर देते हैं। वो जो प्रक्रिया थी वो भी बहुत से लोगों की जान बचाने में सहायक रही होगी। जी सर, वो तो बहुत अच्छे। तो जब ये हादसा हुआ, ग्रामीण भी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पर, पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लोग पहुँचे, तो उनकी तरफ से भी कोई मदद वहाँ पर देखने को मिली? सर, मैं जिस टाइम पानी के अंदर गया था तो मेरा किसी की तरफ कुछ निगाह नहीं थी, मैं मेरे काम में जुट गया था। लेकिन वहाँ पे जो लोग, उसके बाद तो गांव के जो लोग देहाती लोग हैं, वो अपना रस्सा लेके आ गए थे, पानी के अंदर डाल दे रहे थे। मैंने गांव वालों को आवाज़ मारी, भैया वो मेरे साथ को सपोर्ट में आ जाओ, किसी प्रकार का खतरा नहीं है, हम अच्छा कोर्स क्वालिफाइड हैं, हमारे कोर्स कोलकाता में चलते हैं, बहुत गहराई के अंदर हम डीप डाइवर्स का काम करते हैं। इस प्रकार से मैंने लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन कहा, तो लोग मेरे पास नज़दीक आए वहाँ पे। तो जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था कितनी देर चला वहाँ पे? सर, मैं लगभग 3-3.5 घंटे कंटिन्यू पानी के अंदर रहा सर। लगभग 2-3 मिनट पानी के अंदर जा रहा था, रेस्क्यू कर रहा था, ज़मीन को नीचे टच करके सारे देख रहा था, एक एक करके 1 बाय 1 को, कोई या तो नज़दीक में है। इतने समय में तो प्रशासन के लोग भी पहुँच गए? हाँ, प्रशासन के लोग सर एक्टिव हो गए थे, लोगों ने फेसबुक पे या वैसे ऑनलाइन कर दिया था, तो प्रशासन मुस्त हो गया। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, अगर जो गांव वाले प्रशासन को 1-2 दिन पहले बता देते इस प्रकार की कोई घटना, हम प्रोग्राम जमा रहे हैं, तो प्रशासन भी मुस्तैद होता। लेकिन अचानक लास्ट टाइम में तो प्रशासन भी इस प्रकार की थोड़ी उनमें काम करने में दिक्कतें आती है प्रशासन को सर। तो जिस तरह से वहाँ पर भी लोगों ने भी आपकी काफ़ी प्रशंसा की है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कहा गया कि सेना के जवान ने काफ़ी लोगों की जान बचाई है सर। ये तो कोई अधिकारी वहाँ पर आपको मिले? ये तो मेरा प्रमुख कर्तव्य है। वहाँ पर ACP साहब मेरे को मिले थे, ACP साहब ने मेरे से अच्छी तरह इंटरव्यू किया। मतलब आप अगर नहीं आते तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हो सकता था। तो एक बड़ा हादसा हो सकता जी है सर, अगर आप उस समय नहीं पहुँच पाते। जी सर। तो जो ये हुआ उसके बाद में आप महेंद्रगढ़ आए, अपने घर गए, कहाँ गए? सर, उसके बाद जैसे ऑपरेशन के मैं 8:30-9 बजे तक वहाँ ऑपरेशन में लगा रहा, तो वहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर तक वहाँ हम सर्चिंग करते रहे। वहाँ पे एक हरियाणा पुलिस का जवान आ गया था, एक और भैया आ गए थे, एक तो गांव के लोग आ गए थे। तो हम आगे तक सर्च से नहर का कॉर्नर टू कॉर्नर करते रहे सर। लास्ट में ACP साहब ने बोला, भैया अब अंधेरा हो गया, विजिबिलिटी हो गई, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उन्होंने, प्रशासन ने काम ठीक किया, वहाँ पे पानी का भाव को रुकवा दिया गया था, पानी थोड़ा कम हो गया था। लेकिन 9-9.5 फुट लगभग पानी था, मेरा हाथ ऊपर चला जा रहा था, उसमें 2-2.5 फुट में नीचे चला जा रहा था। तो जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों की आपने ज़िंदगी बचाई, 4 लोग हमारे बीच में नहीं रह पाए, तो इसके बाद में आप घर आए, घर वालों ने क्या कहा आपको इसके बाद? वहाँ से क्या चिंता तो रही होगी कि आपने इस तरह? मैंने घर वालों को कुछ बताया नहीं इस प्रकार। घर वाले का नाम का तो मैं रेवाड़ी जा रहा हूँ, लेकिन बीच में इस प्रकार का वो हो रखा था, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ना घर वाले। मैंने जब लास्ट में फ़ोन देखा तो काफ़ी फ़ोन पे फ़ोन आए हुए थे घर वालों को, रेवाड़ी पहुँचा है या नहीं पहुँचा। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे, पता नहीं, रास्ता कम था, लेकिन 3 घंटे हो गए। वहाँ पे जिया जी के पास फ़ोन कर रहे थे, अभी मुकेश आया है या नहीं आया। लेकिन मुकेश तो अपनी दूसरी स्थिति को सुधार रहे थे सर। जिस तरह से आपको लेके काफ़ी लोगों में आपकी बहादुरी को लेके लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आज एक आपके गांव में भी एक कार्यक्रम है? हाँ सर, मेरे गांव में एक कार्यक्रम रखा हमारे गांव ने, मेरे को बहुत ही एक अंदर से एक अच्छा फीलिंग महसूस हो रही है। इस प्रकार से गांव ने एक मेरे को सम्मानित किया, तो मेरे के अंदर एक प्राउड फील हो रहा सर। एक ये बात सामने है कि आपके गांव के, आपके युवाओं के एक संगठन है जो गांव के अंदर भी अच्छा। हाँ सर, हमने एक समाज संगठन, हम युवा बजरंग क्लब से हमने गांव का एक संगठन बनाया हुआ है। उसमें सर हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, फोर्स मेंबर हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं। उसमें लगभग 80-90 का हमारा ग्रुप बना हुआ सर गाँव के अंदर। किसी प्रकार का कोई फंक्शन रखते हैं गाँव के अंदर, तीज होगी, त्यौहार होगा, कोई रक्षाबंधन हो गया, या कोई गांव का कोई फंक्शन हुआ, पेड़ पौधे लगाने हैं, या कोई शमशान घाट में किसी चीज़ का काम करवाना, साफ़ सफाई ग्राउंड की करवानी है,
तो हम उसी अनुसार हमने तो कलेक्ट आपकी ने जिस तरह से लोगों की जिंदगी बचाई, तो इसको लेके जिला प्रशासन या हरियाणा सरकार या आपकी आर्मी की तरफ से कोई अधिकारी के फोन आए हों? सर मेरे डीजी साहब का सर मेरे से फ़ोन आया था 4-5 मिनट के डीजी साहब ने मेरे से बात करी थी, हमारे एनडीआरएफ के डीजी साहब ने। उनके पास मैसेज पहुंचा? उसके पास मैसेज पहुंचा, उन्होंने बेटा आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया, हम आपको एक अच्छी तरह से सम्मानित करेंगे, आपके लिए मैं कुछ भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज का जिस तरह से आपाधापी का जो युग है, जी। इसमें लोग अपना जो मुसीबत में होता है तो उसकी जान नहीं बचा पाते, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे बचाने की बजाय वहाँ से निकलना अपना बचाव समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप युवाओं को और लोगों को क्या शिक्षा सर मैं तो यही क्या मैसेज है आपका? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आम आदमी को एक फोर्स मेंबर का कर्तव्य नहीं, एक आदमी को बेल्ट धारी का कर्तव्य नहीं इसको निभाना, एक आम आदमी भी इसको अच्छी तरह निभा सकता सर, इसमें अपना हीरो का अच्छा वो बन सकता सर। ठीक है मुकेश जी, आप आज हमारे बीच में आए और आपने महेंद्रगढ़ के लोगों को एक अपना मैसेज दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।